सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूर्त अजूनी सैभं गुरुप्रसाद बेसुमार अथा अगन अतोल ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। लड़ीवार आप विचार सरवण कर रहे हो शाम दे दीवान दे च। इतनी लंबी ते लड़ी ये नहीं करनी सी पर हो गई। जप जाप ये बुनियादी मूल बाणियां। आज भाई हरचरण सिंह जी विचार कर रहे सन कि बहुत सारे ऐसे सज्जन ने जिन्होंने जाप साहब कंठ नहीं पढ़ नहीं सकते। तो इन्हां दे च एक विशेषता है, ये वाजे जोड़ी नाल जाप साहब पढ़ा के करीबन करीबन कईयां नूं कंठ करा देंदे ने, शुद्ध करा देंदे ने। शायद ये 8 या 9 तरीक तो अगले वीक तुहाडे सामने इस तरह रात नूं करिया करनगे। ये दास दे बहुत पुराने साथी ने, गालबन सन 58-59 तो बहुत पुराने साथियों दे चों गुरमुख सज्जन ने। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, जप मूल है। जपते ही सारी गुरमत खड़ी है, जपते ही सारी सिखी खड़ी है। जप कढ़ दो तो सिख सिख नहीं है। गुरु दी मत सारी जप दी व्याख्या है, जप दी प्रेरणा है। जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा, यही जप जाप बन जाता है। निर्माणता दी मूर्ति सजदे अनंत रूपां नूं सजदा। ये जप जाप जब बनता है तो यही जाप बैराग बन जाता है। जप जो रसना द्वारा है, जाप जो प्राणा द्वारा है, बैराग ये पुरुष हुण संसार तो उखड़ गया है। रहिंदा जगत दे च पिया है पर जगत तो उखड़ गया है। रहिंदा परिवार दे च पिया है पर परिवार तो उखड़ गया है। इस तरह जैसे एक दलील दास ने दी सी, पक्का नारियल हॉल दे अंदर ही अजे गिरी लेकिन संबंध तोड़ बैठी है तो हॉल दे अंदर, पर हुण हॉल नाल कोई रिश्ता नहीं रहा। जब कच्ची सी तो हॉल नाल चंबड़ी हुई सी, हुण नहीं। बैराग जैसे पकदा है, मनुख इस संसार दे खोल नूं, शरीर दे खोल नूं, परिवार दे खोल नूं छोड़दा है। रहिंदा परिवार दे च है लेकिन निर्ले, रहिंदा संसार दे च है निर्ले, रहिंदी आत्मा इस शरीर दे च है निर्ले। इस तरह का पुरुष करीबन करीबन हर वक्त उदास होवेगा। जगत दे समझ आ जाएगी उसनों ऐसा कुछ भी नहीं जिस दे च मैं जी सका। बैराग और इसे ही उदास बिरती देते सन्यास खड़ा है। जैसे कल दास ने अर्ज की थी, रे मन ऐसो कर सन्यासा, मन से सदन सदै कर समझो मन ही माहे उदासा। जो मन तो उदास हो जाए वो सन्यासी हो जाता है। उदास मनुख है 3-4 कारणा करके हो सकता है। ज्ञान करके, कथा कीर्तन सुनिया तो कथा कीर्तन चोट कर गई, उदास हो गए, समझ आ गई। दूसरा तार्किक है, कथा कीर्तन ने तो चोट नहीं की थी पर सोचदा बहुत ज्यादा है, विचारदा बहुत ज्यादा है, और उसके अपने विचार इतने प्रबल, इतनी सोचनी प्रबल हो गई कि संसार तुच्छ महसूस होता है।
बड़े बड़े अजीम चिंतक दार्शनिक फिलोसफर उदास ही रहते हैं। और मैं अर्ज करा जितने वो बेचैन ते उदास रहते हैं इतना होर कोई भी नहीं। जितने वो ज्यादा सोचते हैं उतना संसार आसार प्रतीत होता है। इतनी गल तो स्पष्ट है कि सन्यास ते उदास बिरती का चोली दामन का साथ है। जो इस जीवन तो उदास नहीं वो परम जीवन की तलाश नहीं करेगा। जो पदार्थों तो उदास नहीं वो परमात्मा की तलाश नहीं करेगा। या इंज कह लो परमात्मा की तलाश कौन कर रहा है? जो पदार्थ तो उदास हो गया है। परम जीवन की खोज कौन कर रहा है? जो इस जीवन तो उदास हो गया है। निरंकार की तलाश कौन कर रहा है? जो संसार तो उदास हो गया है। संसार तो उदासी कुछ कारणा करके होती है। प्रथम ज्ञान करके, दूसरी अपनी निजी सोचनी करके, तीसरा कोई चोट लग जाए बड़ी गहरी संसार तो उदास हो जाता है। चौथा इस संसार जिस जो कुछ प्राप्त करना चाहता है नहीं होया, उदास हो जाता है। लेकिन फिर भी इस तरह के उदास बंदे की जिसकी संसार दे जे पूर्ति नहीं हुई, एक निक्की जी आशा बनी रहती है, चलो अज पूर्ति नहीं हुई कल हो जाएगी। ये पूर्ण तौर पर निराश नहीं होता। पर जो निजी सोचने करके है वो तो पूरा उदास हो जाता है। मैं पढ़ रहा सी एक दिन दीवाने गालिब, हालांकि संसारी पद्धर का शायर है, इश्क मिजाजी, अजे हकीकी दे नेड़े नहीं गया, लेकिन कहता है इस दुनिया च मैं जी के की करा। बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे। कहता सारा संसार बच्चियां का तमाशा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। नादान लोग, इन्हां नाल मैं किस तरह जीवां? सवेरे खा लेना, शामी खा लेना, कल फिर खाना, ये इसे तरीके नाल जिंदगी व्यतीत करी जाना। गालिब कहते नहीं तो मैनूं इंज लगती है जिवें मशीनी जिंदगी है, मैं इस नाल जीवन नूं राजी नहीं। ये तो बचकानी खेल है। बाजी चाहे इतफाल, इतफाल कहते हैं बच्चे, तिफल कहते हैं बच्चे नूं, इतफाल बच्चियां दी जमा। बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। कहता दिन रात ये बच्चियां का खेल हो रहा है। एक खेल है औरंग सुलेमान मेरे नजदीक। औरंग कहते ने तख्त जिहदे ते बादशाह बैठता है, तख्त सुलेमानी बच्चियां का खेल प्रतीत होता है। जिस तख्त लिए दुनिया इतना संघर्ष करती है, इतना लड़ती है, गालिब कहते इस ते बैठ के मैं खुश नहीं हो सकता। ये बच्चियां का खेल है, कुछ भी नहीं है। एक बात है अजाज मसीहा मेरे आगे। गालिब कहता हजरत ईसा दे मौजे भी बच्चियां का तमाशा है, कुछ भी नहीं है। वो किसे अंधे दे सिर ते हथ रखता है, उन्होंने सुजाखा कर देता है। किसी बीमार दे सिर ते हथ रखता है, तंदुरुस्त कर देता है। किसी मुर्दे दे सिर ते हथ रख देता है तो जिवा देता है। गालिब कहता है जिसनों जिवा दिता है क्या फिर नहीं मरिया? तो जे फिर मरिया तो बच्चों का तमाशा करता रहा। और की कहता मैं ईसा दे नाल भी जी नहीं सकता, ये भी बचपना है। मैं तख्त सुलेमानी ते भी बैठ के जी नहीं सकता, ये भी बच्चियां का खेल है। और मैं संसारी मनुखों के नाल भी जी नहीं सकता, सब बच्चे ने। जद मनुख की सोचनी बड़ी बुलंद हो जाए, यकीन जानो आम मनुख उसनूं बच्चे प्रतीत होने लग पैंदे ने, बिल्कुल बच्चे। गालिब कहता मैं जीवां ते किस तरह जीवां? मेरे लिए जीवना बड़ा औखा है। हुण इस तरह का मनुख
या तो जीवन शैली ਨੂੰ बदले या इस जीवन ਨੂੰ भुलाण की कोशिश करे या मिटाण की कोशिश करे। तीन तरीके ने, या तो जिंदगी ਨੂੰ बदले या जिंदगी ਨੂੰ मिटावे या जीवन ਨੂੰ भुलाण की कोशिश करे। इसने तीसरा तरीका चुन लिया, शराब पी के अपने आप को भुलाण की कोशिश करता रहे। सवेरे पींदा है, दोपहरे पींदा है, नशा टुटन ही नहीं देता। इतना अजीम चिंतक, इतना गहरा दार्शनिक हर वक्त नशे च रहता है। और हालात इत्थे तक पहुंच गए, बाल बाल करजाई हो गया। अंग्रेज़ों की हुकूमत हो चुकी सी। बहादुर शाह नूं रंगून की जेल विच कैद कर दिता सी। ये दरबारी शायर भी सी बहादुर शाह का। तो अंग्रेज़ों ने इसनूं सियाणा चिंतक दार्शनिक जान के उस जमाने 84 रुपए इसकी माहवार पेंशन बन देती। और बहुत सन 84 रुपए उस जमाने दे, पर इस सारे भी शराब पी जाता सी। सारा दिन पीनी, नशा टुटन ही ना देना, पीनी पिलानी, बस इसे चीज जो है हर वक्त गायब रहने लग पे। हालात इत्थे तक पहुंचे, मुफलसी, बाल बाल करजाई हो गया। अज बेगम आके अगों रोई भी अज मैं थोड़े लिए खाना भी नहीं बना सकती, घर विच कुछ भी नहीं है, और कोई बाणिया कोई दुकानदार मैनू उधार देने नूं तैयार नहीं। तो थानू जो कुछ मिलता है पी लेंदे हो। अद्धा हिसाब किताब मेरे हवाले करो, अद्धी रकम तो मैं कम से कम घर ते चला सका, थोड़े लिए रोटी की दिक्कत ते ना होवे। वक़्त दा इतना अजीम मनुख रोटी तो भी आतर हो गया सी। घर वाली नूं रोंदे होया ते मजबूर हालत विच देख के गालिब कहंदा, अच्छा खुदा दी कसम हुण जद पहली तारीख आवेगी 84 रुपए मिलणगे, अद्धे तैनूं दे देंगे, अद्धे तेरे। खुश हो गई बेगम। उसने कह दिता फिर मैं 2-3 महीने च सारा उधार भी ला देंगी, घर भी ठीक चलेगा, तुसी अद्धे मैनू दे दिता। खैर ज्यों त्यों करके इसने दिन टपाए।